हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी पेपर 2 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कहने वाले हैं। पर आपके पेपर में अति लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे, तीन नंबर के होंगे। उनमें पहले क्या होता था कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते थे उनमें 4 ऑब्जेक्ट दिए रहते थे। अब क्वेश्चन तो वही रहेंगे लेकिन जो 4 ऑब्जेक्ट हैं वो नहीं दिए रहेंगे। तो जो इस वीडियो में हम क्वेश्चन करवाने वाले हैं वो आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न में आएंगे। यूनिट 1 से हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट है, वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है? तो थियोफ्रास्टस जो हैं वनस्पति शास्त्र के जनक हैं, बॉटनी के। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किसे कहा जाता है? ग्रीक। तो ग्रीक भाषा से बॉटनी शब्द की उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट है, हिस्टोरिया प्लेटेरम पुस्तक के लेखक कौन है? तो थियोफ्रास्टस हैं। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? सवाल का। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस भाषा के अंतर्गत किया जाता है? तो पारिस्थितिकी भाषा के अंतर्गत किया जाता है। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? फूलों के संवर्धन के विज्ञान को फ्लोरिकल्चर कहते हैं। इसे आपको याद रखना है क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं रहेंगे। इसको आपको ऐसे लिखना है कि जैसे एक क्वेश्चन था तो फूलों के संवर्धन के विज्ञान को फ्लोरिकल्चर कहते हैं। पूरा आपको जमा के लिखना है। डेंड्रोलॉजी का संबंध है तो इसका डी हो जाएगा, बा और सा दोनों, यानी कि पुष्पों के अध्ययन से, वृक्षों के अध्ययन से। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है तो एंथोलॉजी। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है तो किसका? जीवाश्मों का। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं हॉर्टिकल्चर। जीवों एवं वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है पारिस्थितिकी। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है कहलाता है तो फाइकोलॉजी। सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है वन के विकास का। यूनिट 2 पर आते हैं तो इससे फर्स्ट है, निम्न में से जलीय प्रदूषण का मुख्य कारक क्या है? औद्योगिक त्याज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान के द्वारा वायुमंडल का प्रदूषण नहीं हो सकता हाइड्रोजन के द्वारा। खालिस्तान मुख्य वायु प्रदूषक है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। दिल्ली में मोटरों से कौन सा वायु प्रदूषक नहीं निकलता? फ्लोराइड। सूर्य प्रकाश की परावैंगनी किरणों की अभिक्रिया से ओजोन का निर्माण होता है। ये आपको ऐसे जमा के लिखना है। DDT है। क्या है DDT? जीवों द्वारा अपघटित न होने वाला प्रदूषक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप में फ्लोराइड की उच्च सांद्रता के प्रभाव से ऊतकक्षय और क्लोरोसिस कहाँ पाई जाती हैं? तो प्रोरोह, शीश और पर्ण के किनारों पर। यूनिट 3 से क्वेश्चंस हैं, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? बीज का अध्ययन होता है। एंग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? घासों का अध्ययन होता है। फीडोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? भूमि का अध्ययन होता है। ये आपके पेपर में तो इम्पोर्टेंट है, साथ ही जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनमें भी यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आनुवांशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को कहते हैं आनुवंशिकी। पौधों को नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है वर्गिकी। फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। पराग कणों का अध्ययन कहलाता है पेलिनोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन कहलाता है फाइटोजियोग्राफी। साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन कहलाता है ऑलेरीकल्चर। वार्षिक बलियों का अध्ययन कहलाता है डेंड्रोकोनोलॉजी। सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों में संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाता है आर्बोरिकल्चर। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है शारीरिकी। क्वेश्चन है, पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फफूंद का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्रो फॉरेस्ट्री है कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवद्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा कहलाती है टिश्यू कल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो सब्जियों की खेती ऑलेरीकल्चर कहलाती है, ना कि हार्टिकल्चर।
हार्टिकल्चर उद्यान विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? LH वैली को। हार्टिकल्चर शब्द का प्रयोग सबसे पहले निम्न में से किस वैज्ञानिक ने किया था? E. फिलिप्स ने। फल एवं सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा। फल एवं सब्जियों के उत्पादन में विश्व में कौन सा देश अग्रणीय है? चीन। उद्यान विज्ञान की शाखा पोमोलॉजी जो दो शब्दों के संयोग पोमम प्लस लोगस से बना है, जो लिया गया है लैटिन व ग्रीक शब्दों से। उद्यान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सब्जियों की खेती का अध्ययन किया जाता है कहलाती है ऑलेरीकल्चर। यूनिट 4 से क्वेश्चन आ जाते हैं। विश्व की प्रमुख खाद्य फसलें परिवार की हैं? ग्रामीण परिवार की। केसर का उत्पादन होता है क्रोकस की शैली और कलंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एक महान औषधीय महत्व का पौधा राउल वोल्फिया सरपेंटिना है। अगला क्वेश्चन है एपिडर्मिस से प्राप्त महान व्यावसायिक महत्व का फाइबर है कपास। खालिस्तान के बीजों से दूध जैसा पदार्थ बनाया जा सकता है सोयाबीन। कॉपर ऑफ कॉमर्स नारियल के किस भाग से प्राप्त होता है? मेसोकार्प से। निम्नलिखित में से एक रबर का स्रोत है हेविया ब्रोसिलेंसिस। भोजन और चारे का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? अनाज। उच्च रक्तचाप को कम करने वाली दवा प्राप्त होती है राउ वोल्फिया सरपेंटिना से। निम्नलिखित पौधों में से एक लकड़ी की समृद्ध किस्म कौन सी है? डॉलवर्गिया सिसो। कासनी पाउडर जिसे काफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाता है प्राप्त किया जाता है जड़ों से। अरंडी के तेल से प्राप्त किया जाता है रिकिनस कम्युनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है सन के रेशे प्राप्त होते हैं लिनम उस्टिसिमम। निम्नलिखित में से एक तिलहन फसल है सूरजमुखी। आम में व्यावसायिक पौध प्रवर्धन की सबसे प्रचलित विधि है विनियर ग्राफ्टिंग। पूसा रूसी निम्न में से किसकी एक किस्म है? टमाटर की। स्वर्णारूपा निम्न में से किसकी एक अगेती किस्म है? लीची। सीड प्लॉट तकनीक किस फसल में अपनाया जाता है? आलू में। जेली बनाने हेतु सबसे उपयुक्त फल कौन सा है? अमरूद। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉस व केचप बनाने के लिए सबसे उपयुक्त फल कौन सा है? टमाटर। वे फल जिन्हें पौधों के से तोड़ लेने के बाद नहीं पकाया जा सकता है ऐसे फलों को कहते हैं नॉन क्लाइमेट्रिक फल। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुवांशिक अभियांत्रिक संभव नहीं हो पाती यदि अनुपस्थित होता है क्या? DNA लाइगेजेज। cDNA क्या है? RNA के रिवर्स अनुलेखन द्वारा प्राप्त DNA। पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया में सामान्यतः सर्वाधिक उपयुक्त होने वाला एंजाइम है DNA पॉलीमरेज। ऑर्गेनोजेनेसिस किस हार्मोन के प्रभाव से सबसे अधिक होती है? साइटोकाइनिन। सर्वप्रथम पादप जीवद्रव्य का पृथक्कीकरण निम्न में से किस वैज्ञानिक ने किया था? कोकिंग। कोशिकाओं को पृथक करके जब उन्हें द्रव मीडियम में निलंबित कर दिया जाता है तो वह कहलाता है सस्पेंशन कल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवद्रव्य के संयोजन हेतु निम्न में से किस पदार्थ को प्रयोग में लाया गया है? तो पॉलीएथिलीन ग्लाइकॉल। न्यूक्लिएज एंजाइम जो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड के स्वतंत्र सिरे से अपना आक्रमण प्रारंभ करता है होता है एक्सोन्यूक्लिएज। गतिशील DNA अनुक्रम कहलाते हैं ट्रांसपोसन। इस वीडियो में हमने BSc फर्स्ट ईयर बॉटनी के अति लघु प्रश्न किए हैं। इन क्वेश्चंस को आपको रिवीजन करना है क्योंकि पेपर में ऑब्जेक्ट नहीं आएंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।